So I will jump directly to MBBS. मेजॉरिटी यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो प्री मेडिकल के होंगे और सब लोग चाहते हैं कि वो MBBS या BDS करें। ज़्यादातर लोग चाहते हैं MBBS करें। सो MBBS के लिए पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो है आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान यूनिवर्सिटी ये कराची में है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। आगा खान यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स है, जस्ट 100 सीट्स। इन 100 सीट्स में से 5 सीट्स ऐसे ना जो मुकम्मल तौर पर फ्री है, फ्री स्कॉलरशिप। अगर प्राइवेट यहाँ से आपने करना है तो आपको 1 करोड़ और 70 लाख तक पे करना है 5 सालों में, सिर्फ फी उसका। बाकी एक्सपेंसेस भी मतलब लगभग 2 करोड़ तक आ जाते हैं। और अगर टॉप 5 में आपका नाम आ गया तो आपको वो 1 करोड़ 70 लाख का फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इस 95 स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट जो रिपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको आगा खान वाले फिर स्टूडेंट लोन देते हैं। स्टूडेंट लोन में आप लोगों को पैसे भी आप लोगों से चंद पैसे लिए जाते हैं, मतलब वो पैसे जो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना आप पे कर सकते हैं उनको। बाकी फिर हाउस जॉब के बाद जब आप सेटल हो जाए तो आप आराम आराम से पे करोगे, टोटल आपसे नहीं लेते। तो एक तो 5 सीट्स है वो मुकम्मल तौर पर फ्री है, बाकी 95 सीट्स है तो 95 सीट्स में कुछ को स्टूडेंट्स लोन और जो रिपोर्ट कर सकते हैं तो उनको वो फिर पे करते हैं। लेकिन आगा खान गोल्ड स्टैंडर्ड है, WHO भी रिकमेंड करती है आगा खान और शौकत खानम और RMI, ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसको WHO वाले भी रिकमेंड करते हैं। तो आगा खान इस गोल्ड स्टैंडर्ड, आगा खान के टेस्ट को मिस ना करें। टोटल यहाँ पे 100 सीट्स है, इसका जो टेस्ट होता है वो मेरे ख्याल में जुलाई में होता है, जुलाई या अगस्त में चेंज होता है, कभी जून जुलाई अगस्त तकरीबन इसी में होता है। आप ये PC रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इसके लिए जो अप्लाई है वो पहले स्टार्ट होती है, मेरे ख्याल में अब उसका टाइम ख़त्म होगा। अब इस जनवरी से लेकर मार्च तक इनके दरमियान ख़त्म होने वाला है, जनवरी से लेकर मार्च तक बस इसके दरमियान होता है। ये ज़्यादातर प्रेशर पास नहीं कर सकते, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो रिसेंटली APSC पास करते हैं, क्योंकि जुलाई के बाद आपकी इतनी प्रिपरेशन, जुलाई के टाइम में आपकी इतनी प्रिपरेशन नहीं होती। MD-CAT तो फिर बाद में होता है, MD-CAT के लिए बंदा प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन AKU ज़्यादातर रिपीटर्स पास करते हैं, इट इज़ रियलिटी। लेकिन अगर आप लोग पहले से तैयारी करें फर्स्ट ईयर से, फिर आप पास कर सकते हैं AKU वाला टेस्ट भी। AKU में जो टोटल सिर्फ टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू भी होती है। 300 से लेकर 350 स्टूडेंट्स को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू में वो फर्दर सिलेक्शन करते हैं। इसके टेस्ट का जो टोटल टाइम होता है वो 2 आवर्स होता है। टोटल MCQs AKU के 100 MCQs होते हैं। इसमें हर एक MCQs का 1 मार्क होता है। अगर आप किसी MCQs को गलत करें तो आपसे 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। मतलब अगर 4 MCQs आपने गलत किए तो आपसे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्क्स सिर्फ 0.25 है, फुल 1 मार्क्स आपसे नहीं काटते। सही। इसका टेस्ट पैटर्न कुछ यूँ है कि इसमें मेनली 5 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 20-20 MCQs होते हैं और फिर 20-20 मैथ्स रीजनिंग और साइंस रीजनिंग के होते हैं। बायोलॉजी इसकी थोड़ी इजी लेवल की होती है, केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट लेवल की, लेकिन फिजिक्स यहाँ पे ट्रिकी भी होता है और थोड़ा टफ भी होता है। तो जिन लोगों का फिजिक्स स्ट्रांग होता है तो वो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसमें और 2 चीज़ें होती है, मैथ्स रीजनिंग और साइंस रीजनिंग। मैथ्स से आप लोगों ने डरना नहीं है, मैथ्स ये PC लेवल का मैथ्स नहीं होता, वो मैट्रिक लेवल का मैथ्स जो आप लोगों ने पढ़ा है तकरीबन बस वही मैथ्स होता है। और मैथ्स नहीं होता, मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, इसी तरह ये मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन भी है। और साइंस रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग के मुकाबले में ईजी होते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी और नहीं PC की मैथ्स पढ़नी है, बस वही जो मैट्रिक वाला है वो पढ़े, वो बुक्स टेस्ट से पहले, उससे आप ये 20 MCQs पास कर सकते हैं। और बाकी जनरल टाइप MCQs होते हैं। प्रिपरेशन इसके लिए सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्योंकि जो पास्ट पेपर है सारे 7 पाम में डाउनलोड करें, अगर सॉल्व नहीं है खुद सॉल्व करें। दूसरा, AKU का अपना सिलेबस होता है, लेकिन AKU का जो अपना सिलेबस होता है वो बहुत डिटेल में होता है। MD-CAT के सिलेबस से उसमें चीज़ें ज़्यादा होती है। सो आप लोगों ने करना ऐसा है कि सबसे पहले MD-CAT के सिलेबस को उठाना है। MD-CAट के सिलेबस में जो टॉपिक है, जो टॉपिक AKU के सिलेबस में है और MD-CAT के सिलेबस में, उन कॉमन टॉपिक्स को आप लोग MD-CAT के सिलेबस से प्रिपेयर करें। बाकी जो टॉपिक्स रह जाते हैं तो फिर आप लोग वो AKU के सिलेबस से प्रिपेयर करें। लेकिन बिट रिजल्ट की सबसे पहले आप MD-CAT को कवर करें और जो रह जाते हैं AKU के सिलेबस में फिर आप एक्स्ट्रा वहाँ से कर ले। ये जनरल टेस्ट होता है। मतलब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं ना कि ये सिन के टेक्स्ट बुक से आएगा, सिन के टेक्स्ट बुक पे ये डिपेंड नहीं करता। जनरल टाइप टेस्ट होता है, ये सारे मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, पूरे पाकिस्तान के लेवल पर होता है। तो ये जनरल टाइप होता है, इसमें किसी खास टेक्स्ट बुक से ज़्यादा नहीं आता। यहाँ तक सबको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन किसी का? एक 0.25, जस्ट 0.25। मतलब 4 MCQs गलत किए ना तो 4 MCQs
की वजह से आपसे सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। हाँ, हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। अगर गलत करें आप इंडिकेट में तो मार्क्स नहीं काटते ना, अगर वहाँ पे आप गलत करते तो 0.25 आपसे डिडक्ट किया जाता है। जब आप लोग 4 एमसीक्यूज को गलत करोगे तो इसके साथ आपका एक ठीक एमसीक्यू बच जाएगा। अच्छा, AKU वाला जो टेस्ट है ना, ये कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो जिस तरह एमडीकेट होता है, एमडीकेट के लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन एमडीकेट और AKU में ये डिफरेंस है कि एमडीकेट ज़्यादातर मेमोराइजेशन बेस्ड होता है, क्रैमिंग रट्टा बेस्ड, लेकिन AKU का जो टेस्ट है ना, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो इस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करोगे। बाकी आप हेल्प यूट्यूब से भी ले सकते हैं AKU के बारे में, और अदर गूगल वगैरह से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसकी अपनी अलग क्राइटेरिया होती है। पहले टेस्ट होता है इसका, सही। टेस्ट के बाद फिर इसके इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू में एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सिचुएशन जजमेंटल टेस्ट। इंटरव्यू में से वो आपकी डिसीजन पावर चेक करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं, और आपकी नॉलेज चेक करते हैं। और फिर आपको सिचुएशन जजमेंटल टेस्ट इसलिए देते हैं कि कल आपने डॉक्टर बनना है, आप वार्ड में होगे तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, उस सिचुएशन के मुताबिक आपको वो सिनारियोज देंगे, उस सिनारियो को आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिनारियो दिया कि एक पेशेंट आ गया और उसको एक बीमारी है जनरल, और उस बीमारी के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि मैंने इसका इलाज नहीं करना, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। वो जस्ट आपके डिसीजन पावर को चेक करते हैं, आपके इंटेलेक्ट को चेक करते हैं कि आप क्या डिसाइड करते हो उस टाइम पे। मतलब अगर कोई सिचुएशन आ गया मेडिकल लाइफ में, उस सिचुएशन को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सिचुएशन जजमेंटल टेस्ट मेनली यही होता है। अगर आप में 3 सी क्वालिटी है तो आप AKU के टेस्ट को पास कर सकते हैं। सबसे पहले क्वालिटी है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट अपने बुक्स पे क्लियर है, AKU का टेस्ट पास कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी कम्युनिकेशन वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे इंटरव्यू में और सिचुएशन जजमेंटल टेस्ट में मैटर करता है, सही। और जो तीसरा चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि डॉक्टर बनना है कल के लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन भी लेने हैं प्रैक्टिकल फील्ड में।